सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में मैं आपको टाइप्स ऑफ बजट का बेसिक कॉन्सेप्ट इजी वे में एग्जांपल के साथ वन बाय वन करके समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम वर्ड बजट का मतलब समझते हैं कि बजट होता क्या है। बजट जो है ना एक टूल होता है जिसके अंदर हम पहले से ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हमारी फ्यूचर में इतनी इनकम हमें मिलनी है, हमने इतनी परचेजेस करनी है, हमने सेलिंग डिपार्टमेंट पे इतना खर्चा करना है, मार्केटिंग पे इतना करना है, प्रोडक्शन पे इतना खर्चा करना है। मतलब पहले से ही एस्टिमेट कर लेना उसको, मतलब पहले से ही फ्यूचर का एस्टिमेट कर लेना उसको हम बोलते हैं बजट। और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, मतलब जनवरी में आपने दिसंबर तक अंदाज़ा लगा लिया है, एक अमाउंट सेट कर लिया, उस एक अमाउंट का प्लान कर लिया है कि इतना हमने खर्चा करना है, इतना हमारा बजट है, इतनी हमने अमाउंट परचेजेस पे एलोकेट करनी है, इतनी सेलिंग पे, इतनी मार्केटिंग पे, इतनी मैन्युफैक्चर पे। मतलब एक पहले से ही दिसंबर तक जो अमाउंट सेट कर ली जनवरी के स्टार्ट में, उसको हम बोलेंगे बजट। और बजट जो होता है ना बेसिकली पास्ट एक्सपीरियंस, मतलब आपने देखा प्रीवियस ईयर में आपने कितनी सेलिंग की, कितनी आपने परचेजेस की, उसको देख के भी, हिस्ट्री को देख के, मतलब प्रीवियस हिस्ट्री को देख के भी सेट किया जाता है। अगर प्रीवियस हिस्ट्री नहीं तो फिर क्या करते हैं, नीड को देख के, डिमांड को देख के बजट की अमाउंट सेट कर दी जाती है। अभी आ जाता है आगे स्टैटिक बजट। स्टैटिक बजट क्या होता है, ये कुछ मेजर टाइप्स हैं जो मैंने लिखी हैं। बहुत इजी सा इनका कॉन्सेप्ट है, गौर से मेरी बातों को सुनिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी। स्टैटिक बजट क्या होता है? स्टैटिक बजट वो बजट होता है जो एक दफ़ा बन जाए उसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे गवर्नमेंट हर साल एनुअली बजट बनाती है, गवर्नमेंट अपने बजट में एलोकेट कर देती है, एजुकेशन पे इतना लगेगा, डिफेंस को इतना जाएगा, इतना पैसा, टैक्स इतना चार्ज करेंगे, हम लोन जो है दूसरे मुल्कों का वो इतना देंगे। तो ये जो गवर्नमेंट एनुअल बनाती है, गवर्नमेंट एनुअल बजट बनाती है, इसको हम बोलते हैं स्टैटिक बजट, जो चेंज नहीं होता। इसी तरह कंपनीज भी इसको फॉलो करती हैं। जैसे कंपनी ने डायरेक्ट लेबर को देखा, मतलब 10 एम्प्लॉय हैं तो उनकी सैलरी जो है फिक्स्ड है, मतलब 8 घंटे वो काम करते हैं, 10,000 सैलरी है, तो उसको देख के जो कंपनी है उसने सेट कर दिया कि 10 लाख रुपया जो है लेबर के लिए बजट एलोकेट कर दिया पूरे साल का। तो ये क्या है, किस्म का स्टैटिक बजट है। आगे आ जाता है फ्लेक्सिबल बजट। क्या होता है फ्लेक्सिबल बजट? वो बजट होता है जिसको हम चेंज कर सकते हैं, जिसको हम अपनी नीड के मुताबिक, अपनी ज़रूरियात के मुताबिक उसको वक्त आने पर चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गई, इंक्रीज होगी, लाइक मटेरियल महंगा हो गया, रॉ मटेरियल महंगा हो गया, लेबर की कॉस्ट बढ़ गई, FOH लाइक बिजली महंगी होगी, फ्यूल महंगा हो गया, तो फिर आपको बजट की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, तो आप उधर बजट ज़्यादा एलोकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जिधर मशीन चीज़ों की प्रोडक्शन हो रही है, उधर कोई मशीनरी जो है जल गई है, आपने 10 लाख रुपए आपका बजट था टोटल, 5 आपने सेलिंग को दिया, एग्जांपल दे रहा हूँ, 5 आपने प्रोडक्शन को, तो प्रोडक्शन वाले की जो उधर है मशीनरी जल गई, उसको भी मजीद की ज़रूरत पड़ेगी। आप सेलिंग डिपार्टमेंट से उठाकर 1 लाख रुपया उसके बजट में से प्रोडक्शन वाले को दे देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं फ्लेक्सिबल बजट। इनके कुछ बेनिफिट भी होते हैं, वो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाती है। छोटे छोटे मैं आपको बताता हूँ। स्टैटिक बजट जो होता है ना, इजी होता है इंप्लीमेंट करना, क्योंकि एक दफ़ा किया जाता है, अकाउंटिंग पीरियड में इसको कंटिन्यूसली चेंज नहीं करना पड़ता। और स्टैटिक बजट एक दफ़ा बनाया जाता है, इसमें डिसीजन मेकिंग जो है ना मैनेजर वो केयरफुली लेते हैं, और इसके अंदर कॉस्ट जो है ना वो एफिशिएंट होती है, ज़रा कम होती है, बेनिफिट होता है। और जो फ्लेक्सिबल बजट होता है, इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर आप चेंज कर सकते हो, इसका ये भी बेनिफिट होता है नीड के मुताबिक। और इसके अंदर जो है ना आपका ज़्यादा, इसके अंदर टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होती है, कॉस्ट भी ज़्यादा लगती है, क्योंकि वक्त के साथ आपको चेंज करना पड़ता है, बार बार अकाउंटिंग पीरियड में चेंज करना पड़ता है। और इसका ये भी बेनिफिट होता है कि अगर कोई मसला हो जाए तो आप इधर का उधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट आ जाता है फंक्शनल बजट। फंक्शनल बजट क्या होता है? जैसे आप हर डिपार्टमेंट को अलग अलग से बजट एलोकेट करते हैं उनकी एक्टिविटी के मुताबिक। जैसे मैंने आपको बताया अभी परचेज और मैन्युफैक्चर डिपार्टमेंट है, और एक मार्केट सेलिंग डिपार्टमेंट है जो सेल कर रहा है। अभी सेल डिपार्टमेंट को कम बजट की ज़रूरत है, क्योंकि उनका काम जो है, उनकी एक्टिविटी जो फंक्शन है उनका वो ज़रा कम है, उधर पैसा कम खर्च होना है। जो प्रोडक्शन, परचेज और मैन्युफैक्चर डिपार्टमेंट है, इनको ज़्यादा बजट की ज़रूरत है, क्योंकि इन्होंने परचेजेज करनी है, रॉ मटीरियल खरीदना है, मशीनरी के ऊपर खर्चा करना है, मैन्युफैक्चर करनी है, लेबर को देना है, तो इनको बजट ज़्यादा की ज़रूरत है। तो फंक्शनल बजट हमें कहता है कि हम अलग अलग जो डिपार्टमेंट है, जिनके जो फंक्शन है, उनकी एक्टिविटीज़ के मुताबिक बजट एलोकेट कर देते हैं। फंक्शनल बजट में ये होता है कि हर बजट जो है उनकी एक्टिविटीज़ के मुताबिक, उनकी परफॉर्मेंस के मुताबिक, उनके फंक्शन के मुताबिक सेट कर दिया जाता है। जैसे परचेज का बजट, सेल का बजट, प्रोडक्शन का बजट, लेबर का बजट, अलग अलग बजट एलोकेट करना, इसको हम फंक्शनल बजट बोलते हैं।
आगे आ जाता है मास्टर बजट। मास्टर बजट जो होता है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल फंक्शनल बजट, मतलब फंक्शनल बजट लाइक परचेज का बजट आपने अलग से किया, सेलिंग का अलग से किया, लेबर का अलग से किया, मार्केटिंग का अलग से किया, इन सारों का कॉम्बिनेशन, इन सारों को जब सम किया ना तो जो अमाउंट आई, जो अमाउंट आपने एक एलोकेट की इन सारों के लिए, उसको बोलेंगे मास्टर बजट। आगे नेक्स्ट आ जाता है जीरो बेस्ड बजटिंग। जीरो बेस्ड बजटिंग देखिए नाम से ही पता चल रहा है, इस बजटिंग के अंदर ना पीछे वाला हिस्ट्री का कोई डाटा नहीं देखा जाता। ये बजटिंग जस्ट डिमांड और नीड को देख के की जाती है। जैसे अभी कोई कंपनी है, कोई कंपनी नई स्टार्ट हुई है, तो उसके पास तो पीछे वाला कोई प्रीवियस डाटा है ही नहीं, उसको तो ये पता ही नहीं कि पिछले साल कितनी परचेजिंग की है, कितनी सेलिंग की है, क्योंकि वो भी नई स्टार्ट हुई है। तो वो जो बजटिंग पहली दफा बनाती है, जो पहली दफा किसी अपनी हिस्ट्री के डाटा को देखे बगैर, प्रीवियस पास्ट एक्सपीरियंस को देखे बगैर जो पहली दफा बजट बनाती है, उसको बोलते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग। देखें, जीरो, जिसके पीछे जीरो एक्सपीरियंस बेस कर रहा हो, इसको बोलते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग। ऐसे ही अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई गवर्नमेंट अपने पास्ट एक्सपीरियंस को या पास्ट वाले डाटा को, उनका डाटा, उसके डाटा को एनालिसिस किए बगैर, उसको देखे बगैर कोई नया बजट बनाती है, अपनी नई डिमांड को, नई एक्सपेंस को, नई इनकम को देख के, उसको हम बोलेंगे जीरो बेस्ड बजटिंग। आगे आ जाता है रोलिंग बजट, बजट रोल ओवर। बजट रोल ओवर पता क्या होता है कि अभी ये देखें, एक गवर्नमेंट है, वो हर साल अपना जो है ना बजट दोबारा से बनाती है। इसी तरह कंपनी जो है 6 माह बाद, क्वार्टरली या साल बाद अपना जो बजट है वो दोबारा से रिप्लेस करती है। पुराना जब एक्सपायर हो जाता है, फॉर एग्जांपल जनवरी से लेके दिसंबर तक एक बजट बनाया गवर्नमेंट ने, उसका टाइम पीरियड खत्म हो गया, उसकी जगह नया रिप्लेस कर दिया, उसकी जगह नया बजट एलोकेट कर दिया। प्रीवियस हिस्ट्री को देख के और फ्यूचर की डिमांड को देख के दोनों का कॉम्बिनेशन किया, पिछले साल कितना हुआ था हमारा खर्चा और अभी देखा अभी नीड कितनी है, डिमांड कितनी है, हमने कौन कौन सी नई चीजें बनाई हैं जिसके ऊपर हमारा एक्सपेंस आया। लाइक अभी देखें, पिछले साल 10 लाख रुपया खर्चा हुआ है कंपनी का, तो इस साल जो है कंपनी का 10 लाख खर्चा नहीं होगा, क्योंकि कंपनी हो सकता है नया कोई बिजनेस स्टार्ट करे, नई फ्रेंचाइजी स्टार्ट करे, तो वो नीड, करंट नीड को, डिमांड को और प्रीवियस हिस्ट्री को देख के एक बजट बना लेते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, पुराने बजट को खत्म कर देते हैं और नया बजट उसकी जगह लाते हैं। उसको हम बोलते हैं रोलिंग बजट या बजट रोल ओवर। जब पुराना एक्सपायर हो जाए, उसकी जगह नया ले आए, उसको हम बोलते हैं बजट रोल ओवर या रोलिंग बजट। सेम कंसेप्ट है इनका। आगे आ जाता है पार्टिसिपेटिव बजट, बजटिंग। पार्टिसिपेटिव बजटिंग में पता क्या होता है, जो बजटिंग की डिसीजन मेकिंग करनी होती है ना, उसके अंदर लोअर मैनेजमेंट जो है ना वो भी इन्वॉल्व होती है। लाइक अभी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए बजट एलोकेट करना है, तो वो क्या करेंगे, जो टॉप मैनेजमेंट है वो लोअर मैनेजमेंट को भी बुलाएगी, आपस में मीटिंग करेगी, बैठ के डिसाइड करेगी कि कितना बजट एलोकेट करना है। जो लोअर मैनेजमेंट है वो भी इन्वॉल्व हो जाए बजटिंग की डिसीजन मेकिंग में, बजट बनाने के अंदर हेल्प करे, अपने आइडियाज दे, उसके बारे में राय दे, उसको हम बोलते हैं पार्टिसिपेटिव बजटिंग। अभी नेक्स्ट आ जाता है इम्पोज बजट, इम्पोज्ड बजटिंग। इम्पोज बजटिंग में क्या होता है कि जो बजटिंग की डिसीजन मेकिंग है ना वो सिर्फ टॉप मैनेजमेंट करती है, जो लोअर मैनेजमेंट है वो इन्वॉल्व नहीं होती। लाइक टॉप मैनेजमेंट होगी, मैनेजर हो गए, सीनियर मैनेजर हो गए, डायरेक्टर हो गए, तो ये बैठ के खुद ही बजट के बारे में बताते हैं। तो इसके अंदर ये भी बेनिफिट होता है कि वो एफिशिएंटली बताते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी कंपनी का सोचना होता है। पार्टिसिपेटिव में अगर आप लोअर मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करेंगे, वो तो सिर्फ अपने डिपार्टमेंट का सोचेंगे, उसमें 2 नंबरी भी हो सकती है, वो फ्रॉड भी लगा सकते हैं, वो आपको गलत भी बता सकते हैं। तो कुछ बेनिफिट भी होते हैं पार्टिसिपेटिव बजटिंग के और नुकसान भी होते हैं। इसी तरह इम्पोज बजटिंग के कुछ बेनिफिट भी होते हैं, नुकसानदेह भी होते हैं। एफिशिएंटली आप बजट को मैनेज करते हैं और इसका ये भी बेनिफिट होता है कि आप रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से एलोकेट करते हैं, पूरी कंपनी का सोचते हैं, तो ये चीज़ भी इसके अंदर आ जाती है। अभी नेक्स्ट आ जाता है एनुअल बजट। एनुअल बजट जो होता है ना, आपने सुना होना है कि एनुअल का मतलब होता है साल, मतलब जो ईयरली बजट बनाया जाता है उसको एनुअल बजट बोलते हैं। लाइक मैंने आपको जैसे पीछे एक स्टैटिक बजट में एग्जांपल दी थी, गवर्नमेंट जो है अपना हर साल बजट जो है सेट करती है, अपने एक्सपेंडिचर को देखते हुए, अपनी इनकम को देखते हुए, देखती है हमें किधर से टैक्स आना है, तो इनको देख के जो एक बजट सेट करती है, हर साल नया बजट बनाती है, उसको बोलती है एनुअल बजट। इसी तरह कंपनीज जो होती हैं वो भी अपने एनुअल बजट बनाती हैं। एनुअल बजट में देखती हैं कि हमारी कितनी नीड्स हैं, अपने पास्ट एक्सपीरियंस को, हिस्ट्री को देख के बजट बना देती हैं। मतलब हर साल जो नया बजट बनाया जाता है, जो एनुअली बजट बनाया जाए, उसको हम बोलते हैं एनुअल बजट। आई होप आपको इनकी टाइप्स का कंसेप्ट पता चल गया होगा।
वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।